आप लोग के कमेंट के अनुसार आज मैं आयु संबंधी कुछ प्रश्न लाया हूँ, जो एक नए अंदाज में करूँगा। बिना इक्वेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करूँगा। देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन, मानसिक और निशा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 80 वर्ष हो जाता है। 4 वर्ष बाद का आयु का योग दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। पहले वर्तमान आयु निकाल लेंगे, यानी निशा और मानसिक और निशा दोनों की आयु 4-4 साल बड़ा है, यानी दोनों का अगर वर्तमान आयु निकालना चाहे तो 8 साल ज़्यादा है, यानी आयु का योग कितना है? 80। इसमें से निशा का भी 4 साल बड़ा है, मानसिक का भी 4 साल बड़ा है, यानी दोनों का 8 साल बड़ा है, यानी वर्तमान आयु का योग कितना आ गया? 72। मानसिक का वर्तमान आयु अगर निकालना चाहे तो मानसिक का अनुपात कितना है आयु का? तो 4 है। टोटल अनुपात कितना है? 9 है। 9 में टोटल का कितना है? 72। तो 9 8 72, 8 चौके 32। 32 साल वर्तमान आयु है किसका? मानसिक का। जब यही निशा का वर्तमान आयु निकालना हो तो निशा का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5। कितना में? 9 में। टोटल कितना? 72। इस तरह से 9 8 72, 8 बचे 40, यानी निशा का वर्तमान आयु 40। यानी हमसे वर्तमान आयु नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है? उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? इसका 4 साल बाद हो जाएगा 36 और इसका 4 साल बाद हो जाएगा 44, यानी 9:11। इनका रेशियो जो हो जाएगा 9:11, 9:9:11। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निशा और प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु यह अनुपात 3:4 हो जाता है। आप देखेंगे निशा जी और प्रिया जी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4, यानी अनुपात में कितना का बढ़ोतरी हो रहा है? 1 का, यानी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इससे किसका पूछा है वर्तमान आयु? निशा का। तो वर्तमान आयु कितना है निशा में? यहाँ पहला में निशा का 2 है, यानी 2 का कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 6 साल पहले समीर की आयु लुचका की आयु का अनुपात 6:5 था। यानी समीर की आयु लुचका की आयु, यानी 6 साल पहले अनुपात क्या था? 6:5 था। 4 साल बाद कितना हो गया है? 11:10। ये अनुपात कितना बढ़ा है? आप देखेंगे तो 5 का रेशियो बढ़ा है, 5 का अनुपात, यानी 5 का अनुपात कितना में हुआ है? 10 साल, यानी 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी 5 का रेशियो बढ़ा है 10 वर्ष पे। 5 का रेशियो बढ़ा है 10 वर्ष पे, तो 1 का अनुपात मिलेगा 5 वर्ष पे। 1 का मिलेगा 5 वर्ष में, 1 का वैल्यू 5 आ गया। तो इसमें पूछा है हमसे कि 6 साल पहले समीर और लुचका की आयु का अनुपात, 6 साल पहले कितना था? 6:5, यानी 6 था। तो कितना हो जाएगा? 6 साल पहले का अनुपात कितना था यहाँ पर? अब 5 का रेशियो 10, तो 1 का रेशियो 2 हो जाएगा। 1 का रेशियो 2 हो जाएगा। तो 6 साल पहले समीर की, तो समीर की आयु कितना हो जाएगा? 6 × 2 12, यानी 6 साल पहले समीर की आयु कितना होगा? 12। तो वर्तमान आयु अगर निकालना हो, वर्तमान आयु, तो 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 6 साल पहले रजनीश का उम्र कॉकरोच की उम्र की दुगनी थी। रजनीश का उम्र जो था, रजनीश का उम्र कॉकरोच का उम्र का दुगनी था। ये दुगना था किसका? कॉकरोच की उम्र का। कितने साल पहले? 6 साल पहले का बात बोल रहा है। यदि वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, इनका रेशियो कितना का बढ़ रहा है? 2 का। तो 2 का रेशियो कितने साल का है? 6 साल का। तो 1 का रेशियो कितना होगा? 3 साल। 2 में 6 बढ़ रहा है तो 1 में 3 साल। तो पूछा है 6 साल पहले रजनीश, तो कॉकरोच की वर्तमान उम्र क्या है? तो वर्तमान उम्र कॉकरोच का कितना है? यानी उर्फ प्रियंका का उम्र कितना है? 3। तो रेशियो में 3 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का रेशियो 3 दिया हुआ, तो 3 का वैल्यू 9 होगा, यानी 9 वर्ष। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फरीद का उम्र तनवीर की उम्र का 5 गुनी है। फरीद का उम्र जो है तनवीर की उम्र का 5 गुना है, यानी 1:5 है। 10 वर्ष बाद उनका उम्र तनवीर की उम्र का 3 गुना हो जाता है, यानी तनवीर का उम्र का 3 गुना हो जाता है। आप इस रेशियो को अगर देखेंगे तो इसमें भी 2 से गुना कर दे तो इसमें भी 2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 6:5, यानी फरीद का उम्र 5 से कितना हो गया? 6। तनवीर का उम्र 1 से 2 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? यहाँ पर रेशियो में 1 का बढ़ोतरी हुआ है, रेशियो में
1 का बढ़ोतरी हुआ है, तो 1 का बढ़ोतरी में कितना होगा, 1 का बढ़ोतरी में कितना साल हुआ है, 10 साल। 1 का बढ़ोतरी में 10 वर्ष। तो फरीद का उम्र कितना होगा, 5 का रेशियो दिया हुआ है, तो 1 का रेशियो 10, तो 5 का रेशियो 50। ये फरीद का हुआ 5 का 50 और तनवीर का उम्र 1 का 10 वर्ष, यानी उसके फरीद का उम्र होगा 50 वर्ष और तनवीर का उम्र होगा 10 वर्ष। अब इस तरह से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप